जर्नल एंट्री और सिर्फ जर्नल एंट्री यही अकाउंट का बेस है, यही अकाउंट का सार है, यही अकाउंट का संविधान है। क्योंकि जर्नल एंट्री को समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट को। और इसके बारे में पिछले कुछ वीडियो में मैंने लगातार बताया है कि किस चीज को कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। हालांकि इसके बारे में आज भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आपको डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आएगा तब तक जर्नल एंट्री भी समझ में नहीं आएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको आज कंप्लीटली जर्नल एंट्री का हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सभी तरह की बात करेंगे। जर्नल एंट्री होता क्या है? जर्नल एंट्री किसी भी बिजनेस का सबसे बेसिक और सबसे पहली एंट्री होता है कि मान लो मैंने किसी को कोई सामान बेच दिया, तो कितने का सामान बेचा एंट्री करना पड़ेगा। मैंने राहुल को 500 रुपए का सामान बेचा, तो इस ट्रांजैक्शन को अगर सही अकाउंट में सही तरीके से लिखते हैं तो वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक डेली बुक होता है, मतलब यहां पर डेली जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी एंट्री करेंगे। आपने 1 रुपए का भी सामान बेचा है उसको जर्नल एंट्री में करना पड़ेगा। 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन हुआ है, 1 रुपए का सामान खरीदा है, कुछ भी हुआ है, बिजनेस के रिकॉर्डिंग जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब की एंट्री करनी पड़ती है। तो ये जर्नल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डेली बिजनेस के हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में एक सही फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, और इसी फॉर्मेट में लिखने को ही बोला जाता है जर्नल एंट्री करना। डेट के साथ साथ दिन बदल गया तो एंट्री भी बदलती चली जाएगी। तो चलिए आज हम इसके रूल्स, फॉर्मेट और कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। कुछ कॉमन एंट्रीज होती है। तो सबसे पहले तो समझ लो जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल एंट्री किसी भी बिजनेस का फर्स्ट स्टेप होता है, और ये एक क्या होता है, डेली बुक होता है। डेली बुक इसलिए क्योंकि डेली के ट्रांजैक्शन को उसमें प्रॉपर नोट करना पड़ता है। इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल सर्विंग एज द फॉर्मल क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम टू टाइम होता है। अगर आज एक एंट्री हुआ है, आज मान लीजिए हमारे 16 तारीख है, 16 मई को इसी प्रकार के अगली एंट्री 17 मई को, एक दिन में जितनी भी एंट्री होती करते रहेंगे। यहाँ पर हर एक चीज डेट के अकॉर्डिंग होता है, डेट वाइज होता है, इसलिए इसको डेली बुक कहते हैं। एज एक्ट एज द स्नैपशॉट ऑफ अ फाइनेंशियल इवेंट, ये पूरे बिजनेस के फाइनेंशियल इवेंट का स्नैपशॉट होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर हर एक चीज का यहाँ पर ब्यौरा रखा जाता है, और इस पूरे सिस्टम को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री का सबसे बेसिक थिंग ये है कि आपको एक ही ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट की एंट्री करनी पड़ती है। एक अकाउंट को आपको डेबिट करना है और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो कई तरीके से मैंने समझाया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा के भी बताया था, नेचर ऑफ अकाउंट पढ़ा के बताया था कि किस तरह से किसको डेबिट करेंगे, क्योंकि हर एक अकाउंट समय के साथ साथ उसका डेबिट और क्रेडिट का नेचर बदलता चला जाता है। मशीन नॉर्मली डेबिट होता है, अगर वो बढ़ रहा है तो वहीं पर मशीन को बेच दोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीन डेबिट भी हो रहा है, मशीन क्रेडिट भी हो रहा है, लेकिन हमें यह समझने का कब। मशीन एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में गुड्स आता है, गुड्स परचेज, तो परचेज होता है डेबिट, गुड्स सोल्ड सेल्स होता है क्रेडिट। कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। बस यही रूल है जर्नल एंट्री का। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है जर्नल एंट्री को। अब इसको लिखने के लिए हमें यह एक इनिशियल रिकॉर्ड होता है, और इनिशियल का मतलब तो सबसे पहली एंट्री होती है। सबसे बिजनेस में जब भी बुक्स बनाते हैं सबसे पहली बुक यही बनती है। इसमें पूरी एक्यूरेसी होती है, और ये अलग अलग टाइप्स में बनाता जाता है, वन डेबिट, वन क्रेडिट, ये होता रहता है। ठीक है, अब फॉर्मेट की बात करते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट इस तरह से होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं डेट। मान लो कोई हमने एंट्री की है, मानो सामान बेचा है, ठीक है, हमारे पास दे रखा है सोल्ड गुड्स टू एक्स ₹500। हमने एक्स को 500 का सामान बेचा और इसको बेचा हमने 16 मई को। तो आज मई है, यहाँ पर डेल डाल दो 2026, यहाँ पर हो गया मई 16, यहाँ पर लिखेंगे। अब जर्नल एंट्री में एंट्री करने का रूल है, ये है डेट, यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर एलएफ। इस एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब जर्नल एंट्री से के बाद में बनता है लेजर बुक। तो जर्नल एंट्री के इस पेज की एंट्री
कौन से लेजर में पेज में किया गया है उस का नंबर आता है पेज नंबर लेजर का। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट। जैसे यहाँ पर जलंडी करने के लिए सबसे पहला रूल होता है जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें से दो अकाउंट छांटना है। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स, जब भी सेल्स गुड्स लिखा हुआ है तो एक अकाउंट बनता है सेल्स, और सेल्स नॉर्मली हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को बेचा, तो अगर ट्रांजैक्शन में किसी का नेम आ रहा है तो नेम तभी होता है जब उधार हो। कैश तो नहीं दे रखा है तो दूसरा अकाउंट बनेगा एक्स अकाउंट। तो एक सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो एस क्या होगा, डेबिट। तो रूल बताया था किसी का नाम आ रहा है तो नेम इज ऑलवेज क्या होता है, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट विद नेम। तो यहां पर हमने डेल डाल दिया, यहां पर लिखेंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर बात आएगी सर ये क्या कर दिया, तो एंट्री करने का तरीका है, जिस चीज को डेबिट कर रहे हैं उसका यहां पर लिखेंगे, यहां पर थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, लैलैप के साथ यहां पर लिखेंगे डेबिट, डी आर डॉट शॉर्ट में। तो ये हो गया एक्स अकाउंट डेबिट, डेबिट लिख दिया। अब क्रेडिट लिखने के लिए क्रेडिट वर्ड की जरूरत नहीं है, उसके लिए जो क्रेडिट हो रहा है उसके आगे हम लिखेंगे खाली टू, टू सेल्स अकाउंट, ये शॉर्ट में होता है अकाउंट जनरेटिव की। आपको यहां पर सेल्स क्रेडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, दो अकाउंट चार्ट लिया, एक को डेबिट कर दिया ऐसे लिखेंगे, दूसरे को क्रेडिट लिखना है टू सेल्स। अब इसके बाद आता है नरेशन, इसके लिए लिखा जाता है बीइंग, क्या लिखेंगे बीइंग। अब ये एंट्री क्यों की, क्योंकि हमने गुड्स बेचा तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू एक्स। अब अमाउंट की बात करें, कितने का सामान था, 500 का, डेबिट में सेम क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के सामने में ऐसे एंट्री कर देंगे, बस हो गया जनरल एंट्री। यही तो करना है बस। अब इस पूरे चीजों के लिए हमें समझना है दो अकाउंट, उसमें से एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, कुछ कॉमन एंट्रीज बताता हूं। जिसमें किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है, कुछ इस तरह ट्रांसफर हो सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब समझो बिजनेस किसका है, मैंने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। तो कैश का रूल है, अगर कैश बढ़ता है तो हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो पहला अकाउंट तो बन गया कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट को क्या कर देंगे हमने, डेबिट। तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, पहले दिन शुरुआत में स्टार्टेड में जो कुछ बिजनेस में लगता है वो हमेशा कंबाइनली जाता है कहां पर, कैपिटल अकाउंट में। क्या जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्रेडिट हो गया। ये हो गया दो अकाउंट, कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। अब बात करेंगे जनरल एंट्री की। तो जनरल एंट्री करने का तरीका ये है भाई, फॉर्मेट बना लेना है आपको और एंट्री करेंगे यहाँ पर। फॉर्मेट मान लो ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया, डेट कॉलम। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर पैसा आया तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, 50,000 रुपीज टू, ठीक है, क्रेडिट को टू लिखेंगे। किस लिए पैसा आया, क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या है, कैपिटल, तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 5,000। नर्स लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यहां लिखो बिजनेस स्टार्टेड। बस इतना लिखने से ये कंप्लीट हो जाता है। पहले एंट्री, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस कमेंस होगा, आपको यही एंट्री करनी है, एंट्री रट लो। एंट्री बदलता होता है किसी भी क्वेश्चन में, मोस्टली 80% जो है टॉपिक सेम रहता है, बस 20% बदलता जाता है। तो कुछ एंट्रीज होती है जो पढ़ के ही याद आ रहा है, इसकी एंट्री तो यही करनी है, खाली अमाउंट तो बदल जा रहा है। अब परचेज गुड्स, अगर परचेज के साथ गुड्स होता है तो यहां पर हमेशा परचेज अकाउंट ही आएगा, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट डेबिट होता है नेचर में, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, और परचेज करने से कैश जाता है तो दूसरा अकाउंट बन गया कैश अकाउंट, और ये होगा क्रेडिट। बस सबसे पहले ये काम करना है, दो अकाउंट और एक डेबिट और क्रेडिट। अब उसको जनरल एंट्री में कर दो, और जनरल एंट्री कुछ इस तरह से करते हैं, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज का अमाउंट यहां लिख दो और कैश का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दो। नरेशन का लिखेंगे परचेज गुड्स, खाली इतना ही लिख दो। उधार वाले में नेम लिखा जाता है परचेज गुड्स, और कैश वाले में बस इतना ही, ट्रांजैक्शन काफी है। अब परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी का नेम आता है तो उधार है। परचेज गुड्स है तो सेम, परचेज को हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो यहां हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट किसे करेंगे, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट,
अब परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित का मतलब होता है कैश दिया नहीं है, तो कैश की जगह जिससे परचेज किया उसका नाम आ जाता है, तो ये हो जाएगा टू रोहित अकाउंट। और अकाउंट पर जरूर लिखना है, यहाँ पर लिख दो 25,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 25,000। नरेशन भाई सेम, गुड्स परचेज, बट इस बार नेम लिखना है, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, डन। ठीक है, ये एंट्री है परचेज करने की। सेम टू सेम अगर हम बात करेंगे सेल्स करने की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब भी गुड्स के साथ सोल्ड वर्ड लिखा हुआ है, सेल्स वर्ड लिखा हुआ है, सेल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हमारा अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। सेल करने से कैश आ रहा है तो दूसरा अकाउंट होगा कैश अकाउंट, और ये हमेशा डेबिट होगा। अब इसके लिए जनरेटिव कैसे पास करेंगे, पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है 20,000 टू, हमने क्या किया सेल किया है, तो लिखेंगे सेल्स अकाउंट 20,000 क्रेडिट हो जाएगा, ना से लिखेंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। कैश के केस में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है सामान बेचा है तो कैश ही आएगा। लेकिन सोल्ड गुड्स फ्रॉम, सोल्ड गुड्स टू नमन, फ्रॉम नहीं गलत लिखा हुआ है, टू नमन, नमन को 12,000 का सामान बेचा है, नमन को बेचा है। नाम क्यों लिखा आपने, आपकी दुकान है, आप किसी कस्टमर का नेम तभी लिखेंगे जब उस कस्टमर को उधार दे रहे हैं, मतलब पैसा आया नहीं है, सामान चला गया। तो जहां सामान जब चला गया है तो नमन का अकाउंट बनेगा और नमन हो जाएगा डेबिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमेशा होता है क्रेडिट। तो जनरल एंट्री करेंगे यहां पर हम, नमन अकाउंट डेबिट, कितने का सामान चला गया 12,000, टू क्या किया हमने, सेल किया हमने, टू सेल्स अकाउंट, और नेशनल लिख दो गुड्स सोल्ड टू नमन, कि हमने नमन को सामान बेचा उधार में। ठीक है, अब इसी तरह से गुड्स के अलावा कुछ और बढ़ा जाता है, लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर, गुड्स होता परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट, गुड्स के अलावा किसी और चीज का नेम आता है तो हमेशा उसका नाम डालेंगे क्योंकि वो एसेट्स है। तो यहाँ पर परचेज फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स होता है, और एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो हमेशा डेबिट करते हैं। क्रेडिट कौन होगा पता नहीं, अब भाई कुछ खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो, पैसा देकर खरीदते हो ना, तो अगर एसेट्स डेबिट हो गया तो दूसरा अकाउंट बन जाएगा यहाँ पर कैश, और कैश हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि फर्नीचर है विद एसेट्स नेम, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 10,000 टू कैश अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर 10,000। ठीक है, तो नरेशन लिख दो फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, डन। वहीं पर फर्नीचर परचेज किया और नेम भी दे रखा है, कैश नहीं दिया इसलिए उधार में नाम लिखा गया है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम कैश की जगह जिससे परचेज का नाम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 टू किससे परचेज किया राजकुमार। तो सिंपल समझ में आ गया होगा कि नेम तभी आएगा जब उधार होता है, क्योंकि कैश नहीं है। यहाँ पर एंट्री करेंगे फर्नीचर परचेज फ्रॉम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राजकुमार, डन। अब ये तो होगी सिंपल सिंपल एंट्री। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वेजेस पेड। अगर हमारे पास बेजेस, बेजेस हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अब बेजेस में क्या दिया होगा आपने कैश, तो कैश को कर देंगे हम क्रेडिट। तो इसकी जनरल करेंगे, किसी भी कोई भी बेजेस होता है, स्टेशनरी होता है, सैलरी होता है, कुछ भी हो, कुछ भी खर्चे होते हैं, खर्चे को हमेशा डेबिट करना है। तो एंट्री करेंगे हम वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू, बदले में क्या गया है कैश गया है, कैश अकाउंट यहां हो जाएगा 5,000। नेशनल लिखेंगे वेजेस पेड, वेजेस पेड, बस इतना ही। अब कमीशन रिसीव, रिसीव लिखा हुआ है, अब क्या रिसीव हुआ कमीशन, कमीशन में क्या हुआ लिख के दिखा नहीं, कैश आया, तो यहाँ पे कैश आता है इनकम के केस में। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू कमीशन अकाउंट, मतलब साफ है
इनकम के केस में कैश डेबिट होता है और एक्सपेंस के केस में कैश क्रेडिट होता है, क्योंकि पैसा जा रहा है। अब चलिए कुछ कॉमन और सिंपल एंट्रीज देख लेते हैं और उसकी जनरल एंट्री। ये क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिपेयर जनरल एंट्री फॉर मनोहर लाल एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। और हमारे पास टोटल ये डेट है और ये हमारे पास ट्रांजेक्शंस है, ये अमाउंट है। और सबसे पहला काम तो आप फॉर्मेट तैयार कर लो। हम यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं जनरल एंट्री का। ये रहा डेट का कॉलम, यहाँ हो जाएगा अमाउंट क्रेडिट, यहाँ लिख देंगे अमाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा एलएफ, क्योंकि एलएफ के लिए भी फिलहाल कुछ लिखना नहीं है तो यहाँ पर लिख दो डेट। यहाँ आ जाएगा हमारा पार्टिकुलर्स एलएफ, यहाँ हो जाएगा अमाउंट, ब्रैकेट में लिख दो आप डेबिट, यहाँ भी हो जाएगा अमाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास ईयर दे रखा है 2018, सबसे पहला काम तो यहाँ पर ईयर लिख दो और उसके बाद जो डेट दे रखा है उस डेट की एंट्री है। पहले एंट्री है मार्च 1, मनोहर लाल सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस। अभी समझाया था, जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो कैश को डेबिट कर देंगे। पहले दिन जो भी बिजनेस में कैश है, कुछ और भी आता तो हमेशा कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो पहली एंट्री होगी मार्च 1 की, यहाँ लिखेंगे मार्च 1 और एंट्री करेंगे बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है बेटा, 60,000, तो यहाँ लिख दो आप 60,000, यहाँ पर भी लिखेंगे आप 60,000। ठीक इसके सामने होना चाहिए, ये है ना, इसके सामने ठीक इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब नरेशन लिख दो, क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग बट ना भी लिखे तो देखिए बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस शुरू हो गया। और जब बिजनेस शुरू हो गया तो आगे क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया मार्च 2, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर है, गुड्स नहीं है, तो फर्नीचर अभी मैंने बताया, अगर कोई एसेट्स होता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, बदले में कैश गया है तो यहाँ पर डेट डालेंगे सबसे पहले मार्च 2 फर्नीचर परचेज किया है तो यहाँ पर डाल दो आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बदले में क्या गया, लिखा हुआ क्लियर कैश अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है यहाँ पर 10,000, लिख दो 10,000। ना से लिखेंगे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज डन। पॉइंट नंबर मार्च 4 को परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर गुड्स आ गया, जब भी परचेज के साथ गुड्स होता है तो हमेशा परचेज अकाउंट होता है और परचेज डेबिट होता है, ध्यान में रखिएगा। रट्टा मान लो अपने दिमाग में मार्च 4 और यहाँ आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट, ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू। फॉर कैश लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिखा होता तो कैश ही लिखते। ठीक है, नेम आता है तो नेम आता है, कुछ नहीं लिखा जाता है तो कैश ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25,000। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन डीके गोयल बुक का है। डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पर 1 है, ध्यान में रखिएगा, मैं बता दूं आपको हिंट के लिए। तो यहाँ पर हो गया, लिखेंगे गुड्स परचेज, यहाँ पर लिख दो गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट मार्च 5 में आ जाता है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बॉट का मतलब परचेज ही होता है, बॉट अकाउंट नहीं आता, परचेज अकाउंट लिखा जाता है। और यहाँ पर नेम दे रखा है, कमलेश से गुड्स परचेज किया तो लिखेंगे कमलेश की एंट्री, ये हो गया आपका मार्च 5। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, कमलेश से, टू कमलेश अकाउंट। ठीक है, उधार में कितने का सामान परचेज किया, यहाँ पर 15,000। तो बेटा नरेशन लिख दो गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। नेक्स्ट पॉइंट पेड कैश टू कमलेश। अब कमलेश से सामान खरीदा तो पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा कब दे रहे हैं, 5 दिन के बाद मार्च 10 को। तो ये हो गया मार्च 10। अब याद करो रूल, कोई भी नाम दे रखा है उस नाम को कुछ मिलता है तो डेबिट और वो नाम वाला कुछ देता है तो क्रेडिट। पेड कैश टू कमलेश यानी कमलेश को पे कर रहे हैं, मतलब कमलेश को मिल रहा है तो कमलेश हो जाएगा डेबिट। कमलेश सामान बेच रहा था इसलिए कमलेश हो गया डेबिट, ये पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है उसको, 15,000। तो हमारे पास से तो पैसा गया
और कैश जब जाता है तो क्रेडिट ये हो जाएगा 15,000। तो नैसा लिखेंगे कैश पेड, कैश पेड टू कमलेश। ठीक है, कैश पेड टू कमलेश हो गया। 3 पॉइंट और रह गए, तो ऊपर वाला आपने नोट किया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं यहां से, अप कर देते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट है 10 हो गया। मार्च 16 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, अब भी नेम दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो एंट्री करेंगे मार्च 16 को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का सामान है यहाँ पर, 6,000 का सामान है। टू किससे परचेज किया, सोहन से। टू सोहन अकाउंट 6,000, तो नेशनल लिख दो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, डन। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब यहाँ पर नेम भी दे रखा है, कैश भी दे रखा है, तो नेम तो भूल जाओ क्योंकि कैश तो आ गया। मतलब ही क्या है, किससे खरीदा, तो हमें नेम पैसा दे दिया, तो यहाँ पर लिख दो मार्च 18, एंट्री करेंगे हम यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 8,000 टू कैश, क्योंकि हमने सोहन को पैसे ऑन द स्पॉट दे दिए, तो सोहन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यहां पर लिख दो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, डन। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पेड रेंट, पेड रेंट फॉर ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है अपने ऑफिस का रेंट दे दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो मार्च 20 एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, तो एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या गया होगा, कैश, तो कैश अकाउंट, तो यहाँ एंट्री कर देंगे 1,000, यहाँ भी एंट्री कर देंगे 1,000, तो नेशनल लिखेंगे रेंट पेड, डन। लास्ट में एक पॉइंट और कर देना है टोटल, यहाँ टोटल कर दो, जितने भी ट्रांजैक्शन है ऊपर दोनों डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल, टोटल आ जाएगा 60,000, 70,000, देखो 60, 10, 70, 70, 2, 90, 95, 100, 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000, 1,31,000, 1,31,, 1,09, 40,000, 1,00,000 क्या हो जाएगा, 40,000। एक बार आप ये टोटल करके देख लीजिएगा, कहीं पर टोटल में ऊपर नीचे होता जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, गलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर और दे रखा है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर मिसेस त्रिपाठी ब्रोस फॉर्म। अब यहाँ पर एंट्री वो परचेज वाला था, यहाँ पर सेल्स वाला है, तो सेम टू सेम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मेट तैयार कर लो आप। ये हो गया क्रेडिट, यहाँ हो गया डेबिट, ये हो गया एलएफ, और ये हो गया डेट। यहाँ पर लिखो अमाउंट क्रेडिट, यहाँ हो जाएगा अमाउंट डेबिट, ये हो जाएगा एलएफ, यहाँ हो जाएगा आपका डेट, और यहाँ हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, राइट। अब देख दो कितना दे रखा है, 2018, ठीक है। जनवरी 6 को लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स, गुड्स के साथ सेल परचेज लगता है तो उन्हें परचेज लगाया, सेल लगा हुआ है तो सेल्स अकाउंट। अब कैश आता है, कैश आता है तो डेबिट, तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है यहाँ पर, 36,000 की एंट्री कर देंगे, 36,000, ठीक है। क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड, बस इतना ही, 2 वर्ड, गुड्स सोल्ड, इतना काफी है कैश के लिए। सोल्ड गुड्स टू हरी, अब हरी को बेचा, कैश नहीं, उधार, उधार में नेम आता है, तो ये हो गया जनवरी 8, तो एंट्री करेंगे हरी को बेचा, तो कैश की जगह हरी आ जाए क्योंकि कैश आया नहीं है, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा, 30,000 का, लिखेंगे 30,000, यहां पर लिखेंगे गुड्स सोल्ड, इतना तो नॉर्मल है, बस नेम है तो नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, गुड्स सोल्ड गुड्स टू हरी। फिर है 14 रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी को सामान बेचा था, हरी ने पेमेंट किया, पैसा आया, तो कैश का आना डेबिट, तो एंट्री करेंगे
कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया 18,000, 33,000 का सामान बेचा, 30,000 से 18,000 आ गया, अभी भी 12,000 लेना है, उससे याद रखना। ठीक है, किसने दिया, हरि ने, देने वाला क्रेडिट, लेने वाला डेबिट, यहाँ पर हरि देने वाला हुआ, तो ये हो गया हमारा 18,000। क्या लिखेंगे, कैश रिसीट फ्रॉम हरि, डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 26, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव इनकम है, इनकम क्रेडिट होता है, नहीं कमीशन क्रेडिट हो जाएगा, तो कमीशन में क्या आया है, कैश आया है, तो यहां पर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया 750 टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, यहां हो जाएगा 750, ऐसा लिख दो, कमीशन पे रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डन। फिर लिखा हुआ है पेड सैलरी टू गोपाल, अब सैलरी है, चाहे गोपाल को दो या फिर महिपाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी सैलरी होता है और ये एक्सपेंस होता है। तो हम जनवरी 27 को सैलरी पे किया और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करेंगे, किसी का नेम नहीं आता है, नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी में क्या गया है, कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया हमारा 1200, यहां पर भी हो गया 1200, न से लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड, ठीक है, हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम हरि, हरि से जो पैसा बचा हुआ था अब हमें मिल गया है, तो हरि ने पैसे दे दिए, बाकी तो उसको डाल दो हरि के अकाउंट में, तो नेशन का लिखेंगे, यहां पर हो गया हमारे पास 28 को हरि से पैसा मिला, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू हरि, टू हरि अकाउंट, ठीक है, 12,000 रुपीज। सेम नरेशन लिखेंगे कैश रिसीट फ्रॉम हरि, कैश रिसीट फ्रॉम हरि, डन। अब क्या दे रखा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल, जब भी पर्सनल यूज होता है तो उसके लिए एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम है ड्राइंग। क्या होता है, ड्राइंग, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हुआ ना वो, तो ड्राइंग अकाउंट ओपन करेंगे और यहां पर एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या निकाला बिजनेस से, कैश, कैश ले लिया, कितना ऊपर चला गया 4,000, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, डन। ओके, फिर हो गया हमारे पास वेजेस पेड, तो 30 को बेस, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन में था, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या गया है, कैश अकाउंट, तो ये हो गया 7,200, 7,200, यहां पर लिख दो वेजेस पेड, वेजेस पेड, और नेक्स्ट है 30 को ही बॉट मशीनरी फॉर कैश, अब यहां पर मशीनरी आ गया, तो मशीनरी खरीदा है, तो एंट्री करेंगे हम यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन आ गया, कैश चला गया, और नेशन लिख दो मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज, डन, बस हो गया। यही जनरल एंट्री, इसके अलावा जनरल एंट्री में कुछ भी नहीं है। फिर भी कोई पॉइंट है, डाउट लगता है तो मैं हूं, कमेंट में लिख के भेजो, डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ये वादा रहा मेरा। थैंक यू एंड बाय।